we will be starting with another topic that is the islands, because हम लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं हमारा टॉपिक जो है वो फिजिकल फीचर्स का है। सो इन द फिजिकल फीचर्स टॉपिक, अब जो इसी के सीक्वेंस में लास्ट एक फिजिकल फीचर है, इसके बाद एक और फिजिकल फीचर आएगा। उस वाले फीचर में यहाँ पर टॉपिक आ रहा है दैट इज द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत में कितने और कौन से प्रकार के, कैसे, किस तरीके के आइलैंड्स हैं, वो पूरा डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है भारत में जो आइलैंड्स है उनकी लोकेशन कहाँ है। हमारे पास 2 टोटल आइलैंड्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो आइलैंड है हमारे पास है यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर, और सेकंड है बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में वी आर हैविंग द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में वी आर हैविंग आइलैंड जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। मैं इसको ए एंड एन करके लिखूंगी, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद टोटल आइलैंड्स, इफ आई टॉक अबाउट कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास 615 के अराउंड है टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स, जिसमें से सब जगह पे लोग नहीं रहते हैं, सारे इनहैबिटेड नहीं है कि सब जगह पर ही जो है आपको जो है लोगों की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है सब जगह पर आपको, तो हर जगह पे आपको जो है इनहैबिटेड नहीं मिलेंगे। बेसिकली हमारे पास जो है 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पर, अंडमान और लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ये आपको याद रखनी है लोकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद इसी के अंदर अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसी चीजें हैं। ये तो बेसिक चीजें थी। अब देखिए इनके पिक्चर। सबसे पहले तो इनके पिक्चर्स देखोगे, पिक्चर्स की हेल्प से सारा सीन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। समझिएगा इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सबसे पहला जो मैंने लिया है वो केस मैंने लिया है अंडमान एंड निकोबार का। अब अंडमान निकोबार की अगर आप लोकेशन देखो इंडिया के मैप में, तो यहाँ पे आपको नजर में आएगा चेन्नई, ठीक है, यहाँ पे आपको तमिलनाडु मिलेगा, ऊपर वाले रीजन में आपको कोलकाता मिलेगा, नजदीक है इससे काफी, और नीचे लास्ट में आपको श्रीलंका मिलेगा, ठीक है। ये है हमारा लोकेशन। अगर पूरा जूम करके व्यू हम देखें एक बार अंडमान निकोबार का, तो ये आपको नजर में आएगा जो ये पिक्चर आप देख रहे हो पूरी। बहुत ध्यान से समझना, एक बार इसकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी ना कि अंडमान निकोबार का स्ट्रक्चर कैसा है, तो बहुत इजी हो जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट को समझना। बट इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये आप आइलैंड्स जो देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, ये वाला सारा, इसे हम, ये पूरा रीजन है अंडमान का। ये आप अपने ना जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना उसमें लिखो, साथ साथ ऐसे बना लो, छोटे छोटे से वाटर बॉडीज इस तरीके से ऐसे करके बना लो और लिखो। सबसे ऊपर का रीजन है अंडमान, और फिर थोड़ा सा गैप दो, लाइन बना लो या फिर गैप दो और नीचे लिखो निकोबार। तभी इसको अंडमान एंड निकोबार कहा जाता है, क्योंकि अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, दोनों एक दूसरे से अलग है यहाँ पर। अब कैसे अलग हैं, कौन से अलग हैं, वो समझिए। अंडमान एंड निकोबार में अंडमान जो है ऊपर वाला रीजन, निकोबार नीचे है। ये दोनों जिस जगह पे सेपरेटेड है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या मतलब है इस बात का 10 डिग्री का? यहाँ पर जो लैटिट्यूड क्रॉस होता है वो 10 डिग्री का लैटिट्यूड है। ये लाइन जो है वो 10 डिग्री की है। अगर आपको याद हो, ये मैंने बताया है 10 डिग्री है, फिर करते करते ऊपर आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है। तो पहले 10 डिग्री, फिर 11, 12, 13, 14 करते करते 23.5 डिग्री लैटिट्यूड आएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो उसी तरीके से जो ये 10 डिग्री है ये सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि विच डिग्री सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार, तो वो है 10 डिग्री जो दोनों को आपस में सेपरेट करता है। और ये आईएएस के एग्जाम में 2014 के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके बाद समझना, अब ये तो हो गया दोनों में सेपरेशन। अब अंडमान के स्ट्रक्चर को देखो।
अंडमान जो है बेसिकली वो अंडमान जो है 3 तरीके से डिवाइडेड है। कैसे है? 3 भी नहीं 4 है। कैसे? सबसे पहले अंडमान में नॉर्थ अंडमान है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो मिडल अंडमान, जहां-जहां पे मेरा कर्सर है वहीं-वहीं देखना। नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान और फिर साउथ अंडमान। ये पूरा है ना यहां से यहां तक पूरा है ये 3 डिवीजन। और फिर लास्ट में छोटा सा एक और पोर्शन है जिसे कहते हैं लिटिल अंडमान, जो ये छोटा सा पोर्शन है। तो ये इस तरीके से आप याद करोगे, ये इस तरीके से समझोगे। यहाँ पर ये जो पोर्शंस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये नॉर्थ अंडमान, मिडल, साउथ और लिटिल, ये 4 तरीके से ऐसे अंडमान के रीजन को डिवाइड किया गया है। उसके बाद अंडमान की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ अंडमान इज पोर्ट ब्लेयर। और ये जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ लाई करती है? साउथ अंडमान में, ना कि लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। अब और क्या क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से? अब मैंने आपको बताया एक चीज कि पूरा अंडमान और निकोबार दोनों डिवाइडेड हैं 10 डिग्री चैनल से। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज और बताई यहाँ पर कि ये अगर मैं बात करूं कि ये अंडमान है, ऐसे ऐसे करके मैं अंडमान बना रही हूँ, ठीक है? इस तरीके से अंडमान मैंने यहाँ पे बना दिया। एक सेकेंड, ये मैंने ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अंडमान बना दिया। ये पूरा अंडमान का रीजन है, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है ये नॉर्थ अंडमान है, फिर आएगा मिडल अंडमान और लास्ट में साउथ अंडमान। और ये मैंने आपको बताया लिटिल अंडमान। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो साउथ अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है ये किस तरीके से डिवाइडेड है? ये सिर्फ अभी अंडमान बता रही हूं मैं। तो ये जो साउथ अंडमान है SA लिखा है, और जो लिटिल अंडमान है ये कौन से पैसेज से डिवाइड है? लिखिए, उसका आंसर रहेगा डंकन पैसेज। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान आर डिवाइडेड बाय द डंकन पैसेज। ये इस पैसेज का नाम दिया गया है डंकन। और इसी के नीचे अगर आप देखो, यहां पर आपके सामने आएगा इस पोर्शन पे वी आर हैविंग 10 डिग्री चैनल, और फिर उसके नीचे हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगा निकोबार। तो अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो उन नोट्स में आप इसी तरीके से लिखना, सो दैट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहे, आपको और कुछ ना समझना पड़े, डायरेक्टली आप ये देख करके समझ जाओ पूरा। उसके अलावा इसी साउथ अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर मिलेगी। पोर्ट ब्लेयर क्या है? जो कि कैपिटल है इसकी, तो यहीं पर आपको मिलेगी। उसके बाद ये पॉइंट था अंडमान का, ये आपने पूरा अंडमान का स्ट्रक्चर समझा। अब इसके बाद आप इसी के साथ समझेंगे निकोबार। इसी पोर्शन में समझा रही हूँ, ये मैं रब कर रही हूँ। इसी में समझेंगे निकोबार के बारे में कि निकोबार का सीन क्या है, ये रब कर रही हूँ मैं। अब हेडिंग डालिए निकोबार। अंडमान के बाद निकोबार आएगा। निकोबार कैसे डिवाइडेड है? निकोबार का ऐसा है कि वो भी इसी तरीके से ऐसे बनाओ, उसके भी आइलैंड्स ऐसे बने हुए हैं, तो इसी तरीके से छोटे छोटे करके बनाते जाओ। डिवीजन कैसी है इसकी? सबसे ऊपर जो आइलैंड है उसे कहते हैं कार निकोबार। उसमें नॉर्थ, मिडल और साउथ था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है कार निकोबार सबसे ऊपर का रीजन। उसके बाद नीचे और आओगे तो यहाँ पे है लिटिल निकोबार, और लास्ट में जो है उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। इस 3 तरीके से डिवाइडेड है। और इसी में यहां पर बिल्कुल एंड में जो ये पॉइंट है इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है दैट इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इंडिया की पूरी टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम क्या है इंदिरा पॉइंट का? लिख लीजिएगा, पिगमोलियन पॉइंट। पिगमोलियन पॉइंट इज द फॉर्मर नेम। फॉर्मर मतलब पुराना नाम। तो ये लिखिए, इसके अंदर ये सारी चीजें जितना भी बताया है इसके अंदर, ये वाले आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को, ये सारे आइलैंड्स आपको इसी जगह पे देखने को मिलेंगे।
और ये जितने भी आइलैंड्स हैं यहाँ पर बेसिकली आपको लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे ऊपर कौन सा है? कार निकोबार, लिटिल, ग्रेट, फिर इसी ग्रेट में आता है इंदिरा पॉइंट। और इसी में जो है बिल्कुल इसी के पास, जब ये निकोबार है इसी के पास में यहाँ से मतलब थोड़ा सा इधर से सुमात्रा के आइलैंड्स हैं। सुमात्रा, ये पिक्चर चली गई, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा। वापस आ जाओ, इसी पिक्चर पे देखते हैं। यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये रहा कार निकोबार आइलैंड्स, ये रहे। उसके बाद आ गया लिटिल निकोबार, ये रहा। और लास्ट में आ गया ग्रेट निकोबार, ये। और इसी में लास्ट में इंदिरा पॉइंट। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ये वाला क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो चीजें लिखी है उसको छोड़ो, उसको अभी इग्नोर करो, क्योंकि वो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पढ़ते, क्योंकि उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। तो इतना नहीं पढ़ना, बट या डिविजन्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। कल को क्वेश्चन आ जाए इंदिरा पॉइंट जो है वो कौन से में लाई करता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या ग्रेट निकोबार या डंकन पैसेज, तो आपको ऑप्शन में समझ जाना है यहाँ पर ग्रेट निकोबार की बात हो रही है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन कि जो सुमात्रा के आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड्स है सुमात्रा, सुमात्रा के आइलैंड सबसे नजदीक किसके पड़ते हैं? सुमात्रा क्या है? इधर है, ठीक है, इंडिया के बाहर है, मतलब इंडिया में नहीं आता। सुमात्रा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड्स हैं जो कि ग्रेट निकोबार के बहुत क्लोज है। ये प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन यूपीएससी के, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पर है इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड्स, तो वो बहुत ही नजदीक पड़ते हैं ग्रेट निकोबार के। ये भी चीज याद रखिएगा, साइड में बना लेना अपने नोट्स में, जहां पर भी आप कर रहे हो अपने नोट्स में बना लीजिएगा। ये पूरा आप लोगों को ये जो पिक्चर बनाई है मैंने यहाँ पर, या फिर जो बताया था, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक एक चीज। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जो सब लिखा है ये मैं रब कर रही हूँ, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट मुझे और बताना है यहाँ पर। अब देखोगे यहाँ पर, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बैरन आइलैंड। इस पे मैं बता नहीं सकती, पर कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, एसएससी और उसके अलावा आपके उसके जेके के एग्जाम में, मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन लिख लो सीधा, विच इज द इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, विच इज द इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। इंडिया का ओनली, सिर्फ एक लौता ऐसा वोल्केनो जो कि एक्टिव है, उसका नाम लिखिए बैरन आइलैंड। ये है जो मैंने मार्क किया है आपके सामने, दिस इज द आंसर। इंडिया का सिर्फ एक आइलैंड ऐसा है जो कि एक्टिव है, सिर्फ एक ही है और है ही नहीं कोई। मतलब आइलैंड्स और भी हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिव नहीं है। मतलब एक्टिव का मतलब होता है जो हाल फिलहाल में इरप्ट हुआ हो, वोल्केनो फटा हो, हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ हो या होता आ रहा हो, इस टाइप की चीजों को कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि कितने टाइम में वो इरप्ट हो रहा है, कब इरप्ट हो रहा है, उसे कहते हैं एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो एक ही है। उसके अलावा नारकोंडम आइलैंड भी है, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड भी हमारा वोल्केनो है। बट एक पॉइंट है सिर्फ यहाँ पर कि नारकोंडम आइलैंड जो है वो एक्टिव की कैटेगरी में अब नहीं आता, वो आता है डोरमेंट वोल्केनो की डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है। ये कौन सा है? नारकोंडम, जो कि आप यहां देख रहे हो लोकेशन इसकी, नारकोंडम की, ठीक है। पहले कभी ये एक्टिव में डाला जाता था, बट आज के समय में इसको डोरमेंट कर दिया गया। डोरमेंट वर्ड का मतलब होता है, मतलब एक्टिव का एक तरीके से विलोम शब्द है, ऑपोजिट है। मतलब एक्टिव मतलब बहुत सही है, एक्टिव है, काफी सही से है, सब फट रहा है, सब कुछ सही है। डोरमेंट मतलब वो लेजी है, ठीक है। वो कैसा वोल्केनो है? लेजी है, मतलब वो अभी हाल फिलहाल में इरप्ट नहीं हुआ, लेकिन चांसेस हैं कि वो आगे आने वाले समय में इरप्ट हो सकता है। अभी इरप्ट नहीं हुआ है, बट आगे आने वाले समय में इरप्शन उसकी पॉसिबल है। उसे कहते हैं हम डोरमेंट वोल्केनो, उसे कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो की कैटेगरी। तो नारकोंडम को आज के समय में डोरमेंट वोल्केनो की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो एक ही एक्टिव वोल्केनो बचा है भारत में,
बैरन आइलैंड, जिसपे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। वही अगर नारकोंडम आइलैंड आपको दे रखा है ऑप्शन में, तो वो आपको टिक नहीं करना, आपको बैरन आइलैंड करना है। और अगर बैरन आइलैंड नहीं दे रखा तो आप नारकोंडम आइलैंड की तरफ जाओगे, वरना नहीं जाओगे, वरना आप सीधा आंसर इसी में यही लगाने वाले हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब और समझेंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो है इसी पूरे एरिया के अंदर एक और है जो कि इस पिक्चर में नहीं है, बट मैं वैसे आपको लिखवाना चाहूंगी, आप लिखोगे। एक पीक का नाम है, पीक, जो कि चोटी है, ऊंची चोटी। नाम लिखिए कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार के पूरे एरिया की हाईएस्ट पीक है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पर। तो सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक, ये नॉर्थ अंडमान में लाई करती है। पिक्चर में दिखा नहीं रखा, बट नॉर्थ के इस एरिया में लाई करती है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ चीज होती है। तो यहां तक हमारा था अंडमान निकोबार के बारे में, जितना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए जिसपे क्वेश्चन आता है। एक तो 10 डिग्री चैनल, एक डंकन पैसेज, दोनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझाए, तो याद दिख लेना। एक्सक्यूज मैम, कि Yes. मैम ये पोर्ट ब्लेयर जो है ना अंडमान निकोबार, इसका जो नेशनल एनिमल है इज द नेक्स्ट पॉइंट हियर। ये आप देख सकते हो अंडमान निकोबार के बारे में पूरा, सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद ये मेन आइलैंड्स, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा चारों का। एक बार मैं यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है उसको डंकन पैसेज कहते हैं, और जो यहाँ पे डिवीजन हो रही है वो 10 डिग्री चैनल की डिवीजन है। तो ये डिवीजन आपको याद रखनी है। 4 आइलैंड इसके, 3 आइलैंड नीचे, इसमें इंदिरा पॉइंट है, पिग्मोलियन पॉइंट जिसको कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, या सारा कुछ जो मैंने आपको लिखवाया आपको प्रॉपरली एक बार लिखा हुआ मिल जाएगा। 10 डिग्री चैनल से सेपरेट है, डंकन पैसेज है, पोर्ट ब्लेयर है, इंदिरा पॉइंट जिसको पिग्मोलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है, ग्रेट निकोबार में लाई करती है। और उसके बाद अंडमान निकोबार जो है उसको सैडल पीक की भी जो है, सैडल पीक उसकी हाईएस्ट पीक है जो कि नॉर्थ अंडमान में लाई करती है। ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर जो है याद करने हैं, छोटे छोटी चीजें हैं, ठीक है। छोटे छोटे वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, जो कि आपको इसके अंदर याद रखनी है। इसमें मतलब बेसिक से पॉइंट है, ये आपको इसके अंदर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार के अंदर टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से बहुत कम जो है इनहैबिटेड हैं, बहुत ही कम है। उसके अलावा बैरन आइलैंड अभी आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा ये 2 पॉइंट छोटे से और हैं जो कि मैं चाहूंगी आप लोग नोट करो, बिकॉज सेंटिनल आइलैंड जो है वो हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो ऐसा करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर डू यू फाइंड दी सेंटिनल आइलैंड्स इन इंडिया। तो आंसर इज दी अंडमान निकोबार। सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार में है। ये न्यूज में है, न्यूज में थे बिकॉज इस आइलैंड पर जो है एक पर्सन जो है वो गए थे रिसर्च वर्क करने के लिए। आई थिंक अमेरिका के कोई टूरिस्ट थे, कोई पर्सन थे, रिसर्च वर्क करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए गए थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के लिए यहाँ पे विजिट किए थे। तो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल है जिसको हम कहते हैं सेंटिनलीज ट्राइब्स, उन्होंने जो है इनको, वो जो पर्सन गए थे प्रीचिंग के लिए, प्रीचिंग, जो पर्सन गए थे प्रीचिंग करवाने के लिए, उनको इन्होंने मार दिया था। दैट्स व्हाई द सेंटिनल ट्राइब्स जो कि सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं वो न्यूज में थे। तो इसलिए आपको ये छोटा सा पॉइंट जो है सेंटिनल ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सेंटिनल ट्राइब्स है या सेंटिनल ये जो आइलैंड है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेंटिनलीज ट्राइब्स के ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है, जिनकी भाषा भी सेंटिनल ही है, ठीक है। इस टाइप की चीजें आपको छोटी मोटी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कोलकाता हाईकोर्ट के बारे में देखोगे अब इसके बाद। कोलकाता हाईकोर्ट, अब जो अंडमान निकोबार है ये क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, राइट। तो यूनियन टेरिटरी जो है उनका अपना हाई कोर्ट जो है, बहुत कम यूनियन टेरिटरी जिनका अपना हाई कोर्ट है, जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है,
ठीक है। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, इन लोगों के, पुडुचेरी, इन सब के अपने हाई कोर्ट नहीं है। इनकी हाई कोर्ट जो है वो और ना कोई जो दूसरी जो उसके आसपास की स्टेट है उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है। तो जो यहाँ पर जो ज्यूरिसडिक्शन आती है अंडमान निकोबार की, वो आती है कोलकाता हाई कोर्ट में। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट में इनकी ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने को मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सीधा दे दिया जाएगा इसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर है, लक्षद्वीप की कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कहाँ पे किसकी है, याद रखनी पड़ेगी आपको ये वाली चीजें, ये पता होनी चाहिए हाई कोर्ट के बारे में, कौन सी यूटी का हाई कोर्ट कहाँ पर है इसके बारे में। उसके बाद इसी में हम आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप आएंगे। उससे पहले आप लोगों में से कोई जो है उसने ये पूछा था कि जो अंडमान निकोबार है इनकी जो स्टेट बर्ड है वो कौन कौन सी हैं। तो स्टेट बर्ड्स, जो स्टेट एनिमल या स्टेट बर्ड आप लोग जो पूछ रहे थे, जो अंडमान निकोबार की ऑफिशियल एनिमल है या फिर स्टेट एनिमल है उसका नाम है ड्यूगोंग। ये वहां का स्टेट एनिमल है, इतना आपको सिर्फ याद रखना है। बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना एग्जाम में नहीं आता। बट छोटा सा जो एक पॉइंट है कि स्टेट एनिमल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार दैट इज द ड्यूगोंग, जो कि जो है उसके सी एरियाज में, क्योंकि एक मैमल है, सी मैमल है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है आपको पता है कि ये कहाँ लाई करता है, ये पूरा एरिया लाई करता है सी के पास। तो यहाँ के जो पूरा एरिया है ये सी का ही मिलेगा, इनको सी का ही एक्सेस मिलेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर सी मैमल को इनका जो है एक एनिमल चूज किया गया है, ड्यूगोंग, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार का जो ये पूरा है इसमें इतना ही याद रखना, इतना इसके अंदर इनफ है, इसके अंदर बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी लोकेशन वगैरह आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, इतना पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि अब नेक्स्ट टाइप ऑफ आइलैंड हम पढ़ने वाले हैं। जो लक्षद्वीप, इसके अंदर बेसिकली जो है 3 तरीके के आइलैंड्स हैं। एक तो है एमंड, कावरती, अगाती, मिनिकॉय, एमिनी, ये इसके अंदर मेन आइलैंड्स है। बट 3 तरीके से इन आइलैंड्स को डिवाइड किया है, लिखिए कौन कौन से। एक तो है एमंडीवी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन है लाकाडीव एंड थर्ड डिवीजन है मिनिकॉय। और इन तीनों को कलेक्टिवली आप कह देते हो लक्षद्वीप आइलैंड्स। यहाँ पे कलेक्टिवली इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स। बट बेसिक डिवीजन है वो एमंडीवी, लाकाडीव और मिनिकॉय है। इस एमंडीवी के अंदर आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे। एमंड व्हाट? मैम रिपीट कीजिए जो ये मैन है। Amendivi, Laccadive and Minicoy, these are the 3 main islands जो डिवाइड किए गए हैं। और इन्हीं आइलैंड्स के अंदर आपको अलग अलग और आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर एमंडीवी है, उसके अंदर आपको अलग अलग जैसे बित्रा, कैदमत, ये कुछ आइलैंड्स हैं वो मिलेंगे, बट इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस लाकाडीव में आपको मिलेगी कावरती। कावरती क्या है? कावरती लक्षद्वीप की कैपिटल है, तो इसको नोट कीजिए, ये कैपिटल है कावरती, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है लाकाडीव। वही अगर मैं मिनिकॉय की बात करूं, मिनिकॉय को बेसिकली पूरा ही मतलब कहा जाता है, मिनिकॉय के अंदर बहुत सारे और भी आइलैंड्स आते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा स्क्वायर है इनका, ज्यादा बड़ा स्क्वायर इनका नहीं है, ज्यादा बड़ा बहुत लंबे एरिया में फैले हुए ये आइलैंड्स नहीं है, ज्यादा बड़े एरिया में नहीं है, बहुत छोटे एरियाज में है। 3 तरीके के, एमंडीवी, लाकाडीव एंड मिनिकॉय, ये आपको पता होनी चाहिए। ये भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसका स्क्वायर जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई ये टेरिटरी है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? सो द आंसर इज लक्षद्वीप, जिसका एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है, सिर्फ 32 स्क्वायर। कावरती इसके अंदर आता है। लक्षद्वीप वर्ड का मीनिंग लिखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना छोड़ सकते हो। लक्षद्वीप आइलैंड जो है केरला के काफी पास पड़ते हैं, इसी वजह से
जो केरला है, केरला में इसके हाई कोर्ट्स भी हैं। द हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? केरला में। जैसे अंडमान निकोबार की आपको कोलकाता में मिल रही थी, सेम उसी तरीके से केरला में आपको लक्षद्वीप की मिलेगी, बिकॉज काफी पास भी है उसके। तो ऐसे करके जुरिस्डिक्शन दे दी जाती है। तो जुरिस्डिक्शन जो आपको यहीं पर सबसे नजदीक इसकी मिलेगी। और जो ये आइलैंड्स है बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े जो है बड़े बड़े आइलैंड है, बहुत छोटे आइलैंड्स हैं, ये ज्यादा बड़े आइलैंड्स नहीं है ये। और ये जो आइलैंड्स हैं दोनों, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। इसको एडमिनिस्टर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं कैसे? लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करके। लेफ्टिनेंट गवर्नर इन यूनियन टेरिटरीज में अपॉइंट किए जाते हैं, एंड जो प्रेसिडेंट है वो इसको जो है अपने पूरे तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट जो है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद खास बात इसकी और क्या है, ये हम पढ़ेंगे भी 8 डिग्री 9 डिग्री। इससे पहले देखिए ये एक वर्ड लिखा है कोराल डिपॉजिट्स। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये टोटली कोराल डिपॉजिट्स से बने हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है दैट लक्षद्वीप आइलैंड्स, मतलब इनमें से कौन से आइलैंड्स जो हैं वो कोराल डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं। सो द आंसर इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। व्हाट आर दीज कोराल्स? थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं कोराल्स के बारे में। कोराल्स जो होते हैं CORALS, कोराल्स जो हैं ये सी के अंदर पाए जाने वाले एक मरीन ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि सी के अंदर पाए जाते हैं। और इन कोराल्स से क्या सेक्रीट होता है? CaCO3। CaCO3 क्या है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। इससे क्या सेक्रीट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इनके शेल्स से सेक्रीट होता है। प्लस ये जो कोराल हैं, कोराल रीफ्स हैं या कोराल्स हैं, ये रहते हैं किसके साथ? एल्गे के साथ। ठीक है, एल्गी के साथ ये रहते हैं, क्योंकि क्या होता है दोनों जो है ये कोराल्स और एल्गी, मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। कोराल रीफ्स ये होते क्या है? कोराल एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये रहते किसके साथ है? एल्गे के साथ। क्या होता है आपको पता है कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, अपना खाना बनाना होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है। तो जो कोराल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, वही जो एल्गे हैं दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? एक अग्रीमेंट करते हैं, मतलब ये मतलब समझौता करते हैं एक दूसरे के साथ कि कोराल जो है वो एल्गे को क्या प्रोवाइड करेंगे? शेल्टर, रहने की जगह देंगे, और बदले में एल्गी जो है कोराल को फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो उसको खाना मिल Symbiotic पाए, relation. मतलब फूड। यस, दिस इज नोन Symbiotic एज association. सिम्बायोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगी। कोराल इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द एल्गे, whereas algae is providing food to the coral. So this is the structure, and coral is basically the marine organisms which secrete CaCO3 calcium carbonate structures. अगर आप कोराल्स की पिक्चर देखोगे तो यू विल फाइंड कि जो ये कोराल्स हैं ये आपके जो है बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे कोराल स्ट्रक्चर। अलग अलग देखोगे तो आपको काफी सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अलग अलग कलर्स में मिलेंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ तक याद रखना है कोराल। तो जो ये कोराल रीफ्स हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड में। लक्षद्वीप जो है वो पूरे कोराल रीफ के स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन आता है which of the following are of coral origin or are made up of coral, कुछ इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर विल बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कोराल रीफ से बने हैं, जबकि जो अंडमान निकोबार हैं वो बने हैं हमारे वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, प्लेट्स के टकराने की वजह से
ओशन में वो आइलैंड्स फॉर्म हुए थे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी आगे की क्लास में हम कभी करेंगे। अभी की इतना आपको समझना है ये वाला पॉइंट, ये वाला आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब आते हैं इसी में आगे का समझते हैं, इसी पॉइंट को आगे की डिटेल में समझते हैं लक्षद्वीप के लिए। अब आगे क्या होता है, जो लक्षद्वीप है उनकी लोकेशन आपको समझ में आ गई है कि लक्षद्वीप कहाँ पर है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें आगे समझेंगे लक्षद्वीप में ही इसकी जो लोकेशन है लक्षद्वीप की, वो जो लोकेशन है आपको पिक्चर मेरे यहाँ पर है नहीं, वरना मैं आपको पिक्चर लक्षद्वीप की प्रॉपर एक पिक्चर दिखाती जिसमें लक्षद्वीप का पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो अभी वो पिक्चर है नहीं यहाँ पर, बट आगे हम समझ सकते हैं इससे लक्षद्वीप का आगे ही कि इसी के नीचे जो है, जब ये खत्म हो जाएगा मिनी क्वाई के बाद जो है मालदीव्स आते हैं हमारे भारत में, भारत के नीचे मतलब भारत का हिस्सा नहीं है, भारत के नीचे मालदीव्स आते हैं। तो 8 डिग्री चैनल है जो कि मिनी क्वाय, जो लास्ट में मिनी क्वाय है उससे सेपरेट कर रहा है मालदीव्स को। यहाँ देखो मैंने लिखा ना, ये 3 स्ट्रक्चर लिखे फिर मिनी क्वाय लिखा है यहाँ पर। मिनी क्वाय के नीचे यहाँ छोटे से आते हैं मालदीव्स। तो मालदीव्स और मिनी क्वाय के बीच में से जो लाइन जा रही है वो 8 डिग्री चैनल है। अभी हमने 10 डिग्री पहले पढ़ा था और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 8 डिग्री। ठीक है, तो मिनी क्वाय और मालदीव्स के बीच में एक लाइन है जो कि 8 डिग्री चैनल है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर मैं 9 डिग्री की बात करूं, वो भी है जो कि मिनी क्वाय और लक्षद्वीप के बीच में है। यहां से जाएगा 9 डिग्री इसके ऊपर, तो यहां से जा रहा है 9 डिग्री, फिर 10, 11, 12 करते करते आगे ऊपर जाते जाएंगे और काफी आगे तक ये पूरा फैलता जाएगा। तो ये हमारे आइलैंड्स है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, 2 ये वाले आइलैंड्स। तीसरा एक और आइलैंड है हमारे पास, वो भी हम जो है आगे देखेंगे। एक और आइलैंड है, वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं आता, बट एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो आप लिख सकते हो, न्यू मूर आइलैंड्स। यस, दीज आर द न्यू मूर आइलैंड्स, इसको भी नोट कीजिए, न्यू मूर आइलैंड्स। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये छोटे से आइलैंड है। आपको याद होगा आई टोल्ड यू अबाउट दी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आई टोल्ड यू अबाउट दिस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के रीजन में एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है जो कि बिल्कुल बांग्लादेश और इंडिया के बिल्कुल पास पड़ता है। वो आइलैंड कहलाता है न्यू मूर आइलैंड्स। ठीक है, ये अनइनहैबिटेड है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं कोई भी। ठीक है, यहाँ पे लोग नहीं है, लेकिन ये बना हुआ एक आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, न्यू मूर आइलैंड, क्योंकि न्यूज में था, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन कम्स अप। तो ये आइलैंड जो है न्यू मूर आइलैंड्स, ये आपको बे ऑफ बंगाल में नजर आएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास। और यहीं पर बहुत सारे साइक्लोन्स भी आते हैं। और जो है आइलैंड जो है यहाँ पे रहते लोग नहीं है, यहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है कि ये आइलैंड किसके कब्जे में होगा, क्योंकि इस आइलैंड से जो है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ आर क्लेमिंग देयर एग्जिस्टेंस ओवर दिस पर्टिकुलर आइलैंड। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू हैव अ सॉवरेनिटी ओवर दिस आइलैंड। वो चाह रहे हैं इस आइलैंड को अपने लेना बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत है, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये रिसोर्सेज बहुत है यहाँ पर इसके लिए, राइट। तो हमें ये जरूरत है, इसलिए यहाँ पर ये जो है चल रहा है, क्योंकि रेड क्लिफ जो है, जब रेड क्लिफ बाउंड्री जो बनाई गई थी रेड क्लिफ ने दिया था, तो इस उस वक्त से भी डिस्प्यूट चलता है और आज के टाइम पे भी ये डिस्प्यूट है। और ये जब नजर में कब आया हमें, एक साइक्लोन आया था, चक्रवात, एक साइक्लोन हमें नजर में आया था, भोला साइक्लोन। भोला साइक्लोन जो है नजर में आया था अराउंड 1970s के अराउंड में साइक्लोन नजर में आया था। तब जाकर के पता चला था कि ऐसा कोई आइलैंड भी है और इस आइलैंड से आपको नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी, ट्रेड, सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, लेकिन आइलैंड तो है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है इस चीज को, क्योंकि आइलैंड तो है ये वाला। ठीक है, छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है।
मैम प्रेजेंट कंट्रोल किस कंट्री का है इस पे? डिस्प्यूटेड प्रेजेंट किसी का नहीं है, इसके अंदर डिस्प्यूटेड है। तो डिस्प्यूटेड जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्यूटेड है, तो उसको आप किसी भी कंट्री में काउंट नहीं करते। वॉट एवर द डिस्प्यूटेड एरिया, उसको हम किसी में भी काउंट नहीं कर सकते, उसको डिस्प्यूटेड एरिया का नाम दे दिया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्यूटेड एरिया। मैम दैट मीन्स जो वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। We have completed this topic till the islands of India, जिसके अंदर properly we have covered कि हमारे भारत में जो है islands का क्या sequence है, क्या system है। तो यहाँ तक we have completed our 5 types of जो यहाँ पे हमारे पूरे फीचर्स हैं, 5 टाइप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो 5th फीचर आता है यहाँ पर, दैट 5th फीचर इज अबाउट द प्लेट्यूज जो रहता है और जो काफी बड़ा टॉपिक भी है, दैट इज द प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो है डेजर्ट भी हमने देखे, हमने हिमालयस का पूरा रीजन देखा, हमने प्लेन्स का टॉपिक पूरा समझा, फिर हमने जो है कोस्टल प्लेन्स देखे जो मैंने आपको कल की क्लास में समझाए, देन उसके बाद आज हमने आइलैंड्स देखे। अब इसी सीक्वेंस में जो लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज दी प्लेट्यूज, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसलिए मैंने जो है इसको एंड में चूज किया करवाना, सो दैट थोड़ा सा टाइम लेके इसको करें, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, काफी ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो प्लेट्यूज सबसे पहले तो होते कैसे रीजन है? प्लेट्यूज जो है वो जो है ना तो बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे पीक्स बनी है और ना ही बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ये आते हैं बीच में। ठीक है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर थोड़े से उठे हुए, थोड़े से ऊंचे उठे हुए, तो उसे हम कहते हैं प्लेट्यूज। बेसिकली जो प्लेट्यूज है वो भारत में पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाने जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर वर्ड जो है याद रखना, ये साउथ के लिए रखा जाता है, साउथ को आप पेनिनसुलर प्लेट्यू ही कहते हो, तो ये पूरा जो रीजन है ना साउथ का, उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। उसके बाद एक और डिवीजन समझना, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स और सेकंड डिवीजन है डेक्कन प्लेट्यू। 2 तरीके से डिवाइड किया है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। कहीं पर भी वर्ड आता है डेक्कन, आपने सीधा समझना है उसको साउथ की बात की जा रही है। साउथ मतलब डेक्कन, पेनिनसुलर मतलब भी डेक्कन, पूरा साउथ मतलब पूरा साउथ, और पेनिनसुलर और डेक्कन का मतलब साउथ होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर ये वर्ड है हाईलैंड्स, हाईलैंड का मतलब हाई प्लस लैंड, वर्ड को तोड़ दो, हाई प्लस लैंड मतलब ऊंचे लैंड, थोड़े से मतलब जमीन जितनी है सरफेस उससे थोड़े से ऊंचे उठे हुए लैंड्स हैं। अब देखो ये पिक्चर ध्यान से, इस पिक्चर में आपको सारा क्लियर हो जाएगा क्या होना यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ये पिक्चर समझोगे सबसे पहले मैप की हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले देखोगे इस पिक्चर को, ये है पूरे सेंट्रल हाईलैंड्स, पूरे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये ऊपर का जो रीजन है, ये वाला मैं मार्क कर रही हूँ ऐसे, ये जो पूरा रीजन आप ऊपर देख रहे हो ये है सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो नीचे का ये रीजन आप देख रहे हो ये वाला जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ पेन से, एक ट्रायंगुलर शेप में बन रही है ऐसे करके, ये रीजन है डेक्कन प्लेट्यू, जो कि पिक्चर में लिखा भी हुआ है, वो है डेक्कन प्लेट्यू। तो इस तरीके से 2 बार हमने इसको डिवाइड किया है, 2 तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू कैसे डिवाइड किया, इसके पीछे एक रीजन है। बीच में से एक रिवर फ्लो करती है, नाम है नर्मदा, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर वाला एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स है, नर्मदा रिवर के नीचे का एरिया डेक्कन प्लेट्यू है। अब ये नर्मदा रिवर कहाँ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर में, यहाँ मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये सारा हटा करके, क्योंकि इसमें काफी कलर ऑलरेडी है ना, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ब्लैक कलर के कलर से दिखा रही हूँ मैं। यहाँ देखोगे ये पोर्शन जो है, ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है,
ये जो रीजन है ना पूरा ऐसे वाला जो ये पूरा रीजन है ये है नर्मदा। तो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला पोर्शन आपको पूरा नजर आ रहा है सेंट्रल हाईलैंड्स, नर्मदा रिवर के नीचे वाला पूरा पोर्शन जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल हाईलैंड्स को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सेंट्रल हाईलैंड्स सबसे पहला पोर्शन रहेगा सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल वर्ड का मतलब क्या होता है? मध्य। सेंट्रल मतलब मध्य, इसलिए इसको मध्य भारत पठार, मतलब हिंदी में प्लेट्यू को पठार कहते हैं। मध्य भारत पठार या मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके नाम है जिस नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद इसी के अंदर देखोगे आगे, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। इस पूरे सेंट्रल हाईलैंड के अंदर 4 प्लेट्यूज आते हैं जिसको डिवाइड किया है, 4 तरीके के प्लेट्यूज को डिवाइड किया है। एक है मालवा प्लेट्यू, एक है बुंदेलखंड। इसको इसी सीक्वेंस में अपने नोट्स में लिखो कौन कौन से प्लेट्यू हैं। मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये देखोगे पिक्चर में, यहाँ पर इस पिक्चर को भी देखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है मालवा, पहले फिर बुंदेल, फिर बाघेल और फिर छोटा नागपुर। ये 4 तरीके के हैं, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर। 4 हैं इसके आइलैंड्स जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मालवा प्लेट्यू के इस तरफ है मेवाड़ या मारवाड़ प्लेट्यू, वो अलग है, छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, वो अलग से रीजन में आता है। ठीक है, इसको आप इसमें काउंट नहीं करोगे। मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर 4 है इसके अंदर। इन्हीं को लिखना, इन्हीं में याद रखना। अब इसमें और चीजें समझते हैं। अब आप देखो इस पिक्चर को ध्यान से, जो ये पिक्चर सामने बनी हुई है, सिर्फ इसी को देखो। तो यहाँ पर आपको इस पिक्चर में, मैं ब्लू से मार्क करूंगी अब, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ अभी, ब्राउन के ऊपर ब्लू मार्क है, ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन है, इसको लिखो विंध्या रेंजेस। इसको आप पिक्चर बना लो, अपने साउथ इंडिया का मैप बना लो ऐसे से करके, ठीक है। उसमें यहां पर ऐसे से करके रेंजेस के नाम लिखो। ये है विंध्या, उसके नीचे फ्लो कर रही है रिवर यहाँ पे नर्मदा, और उसके नीचे जो ये रेंज है, जो ये वाली रेंज देख रहे हो मेरे साथ, देखो यहाँ पर ब्राउन कलर में, ये वाली रेंज है सतपुरा। इस तरीके से बनाओ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, मैं इसको एक प्रॉपरली एक और मैप खुद से बना के बता देती हूँ कैसे बना सकते हो इसको। हो जाएगा यहाँ तक सबका? रिपीट, मैम खुद से बनाए ओके ठीक है, मैं बना देती हूँ। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपका साउथ इंडिया का मैप, ऐसे बना दो साउथ इंडिया। उसके बाद ये है गुजरात, ऐसे बना दो छोटा सा ताकि इजी हो जाए। तो यहाँ पर आप बनाइए सबसे ऊपर ये वाला रीजन दिखाओ वैसे करके। ये वाला रीजन सिर्फ आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ लिखना है कि आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आए। ये वाला रीजन लिखो विंध्या रेंज। इसके नीचे मार्क करो, यहाँ पर रिवर है, ये वाली एक रिवर फ्लो कर रही है, रिवर की तरह से बनाना है इसको, ये रिवर फ्लो कर रही है। इस रिवर का नाम लिखो नर्मदा रिवर। तीसरा पोर्शन लिखो, यहाँ पे एक और प्लेट यहाँ पर है, इसका रीजन का नाम लिखो, ये आती है सतपुरा रेंज। ये छोटे छोटे हिल्स की रेंजेस है, ये छोटी छोटी जगह है जो यहाँ पर बिलोंग करती है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये जो ये रेंजेस है ये बहुत बिल्कुल भी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी है। इसी के ऊपर आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसी के ऊपर आपको नजर में आएगा, यहाँ पर है आपका मालवा, फिर यहाँ पर है आपका बुंदेलखंड, फिर बाघेलखंड और फिर छोटा नागपुर। ऐसे करके डिविजन्स है। और यहाँ पे बिल्कुल इधर, ये अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे बना दूं तो यहाँ पर है मेवाड़ या फिर मारवाड़।
मारवाड़ प्लेट्यू, ये भी एक प्लेट्यू है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए ज्यादा इसको काउंट नहीं किया जाता। ये है कुछ इस तरीके के डिवीजन। अभी डेक्कन पे नहीं आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी, ये सिर्फ सेंट्रल हाईलैंड्स, अभी डेक्कन पे तो हमने स्टार्ट ही नहीं करा। दीज आर ओनली सेंट्रल हाईलैंड्स, ये सिर्फ सेंट्रल हाईलैंड्स के डिवीजन है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हटा दूं, ये सबका हो गया यहाँ तक। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, इसी के अंदर आगे आएंगे, इसमें बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, डिटेल में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मालवा प्लेट्यू की बस इनकी आपको बेसिकली सिर्फ लोकेशन समझनी है कि ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है और ये कौन से रिवर्स आती है। रिवर्स है जैसे कि चंबल, काली, सिंध, पार्वती, काली, ये वैसे काली और सिंध एक साथ है, ये काली सिंध एक साथ नाम है, ठीक है, ये द नहीं है बीच में, ऐसे नहीं है, द काली सिंध रिवर का नाम है। पार्वती, चंबल, बानस, ये सारे रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। बुंदेलखंड, ये भी आप लोगों ने देखा। बाघेलखंड और छोटा नागपुर, ये हमारे कुछ प्लेट्यूज हैं जो कि इसमें फ्लो करते हैं। अब जो है नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू का रीजन। डेक्कन प्लेट्यू जो है इसके ऊपर कौन सी है, सतपुरा रेंजेस, आपको अभी बताई मैंने, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये आपको बताया ना, ऊपर ये है, ये विंध्या है, अभी आपने लिखा, फिर यहाँ पे नर्मदा रिवर है, फिर यहाँ पे सतपुरा है, और उसके नीचे का जो ये रीजन आप देख रहे हो ऐसे, ये जो पूरा रीजन है जो कि मैं ट्रायंगुलर शेप में मार्क कर रही हूँ, ये वाला रीजन पूरा कहलाता है डेक्कन का। इसी के नीचे अपने मैप में लिख लेना वो चीज। यहाँ पे ऊपर कौन सी आ गई, ऊपर आ गया हमारा पूरा रेंजेस ऑफ, जो हमने जो है विंध्या रेंज देखी, फिर आई नर्मदा रिवर, फिर सतपुरा, उसके नीचे का जो ट्रायंगुलर रीजन ये पूरा बन रहा है, इसको डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, इसको डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। मैम स्लाइड विजिबल नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू स्टडी ओनली, हमें अरावली हिल्स के बारे में पढ़ना है। अरावली हिल्स सबसे पुराने माउंटेन्स हैं भारत के, ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया। तो ओल्डेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं, अरावलीज। अरावली की लोकेशन देखो, यहाँ पर देखो इस मैप में, इसमें देखो, ये वाले जो रीजन है ना, ये वाले जो जा रहे हैं दिल्ली तक, ये आप देख रहे हो दिल्ली के रीजन तक जा रहे हैं, बेसिकली ये गुजरात में बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, गुजरात के इस एरिया से स्टार्ट होंगे और होते हुए ये पूरे राजस्थान को कवर करेंगे, पूरे राजस्थान से होते हुए ये यहाँ पे दिल्ली में खत्म होंगे। ये पिक्चर आप देखो, इसमें मैं हटा देती हूँ पूरी इंक, अब देखो दोबारा से, यहाँ तक दिल्ली तक जा रहे हैं। तो ये जो रीजन है पूरा, इसे हम कहते हैं, ये वाली हिल्स है पूरी अरावली। ये इंपॉर्टेंट है, अरावली पे क्वेश्चन आ सकता है, अरावली कहां पर है, कहां से कहां तक है, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि अरावली हिल्स के अंदर जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, मैं लिखवा रही हूँ, लिखिए उसको, अरावली के बारे में लिखिए, गुरु शिखर पीक या गुरु शिखर हिल्स इज द हाईएस्ट पीक जो है अरावली हिल्स की है। कहां पर सिचुएटेड है, माउंट आबू, बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर राजस्थान के माउंट आबू रीजन में गुरु शिखर पीक या गुरु शिखर हिल्स है जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। और इतनी बड़ा हिल्स जो है ना, बहुत बड़ी हिल्स है, ये काफी लंबी फैली हुई है। गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होके पूरे राजस्थान को कवर करते हुए दिल्ली तक आती है, दिल्ली में बिल्कुल दिल्ली रिज बनाती है, स्टार्टिंग की दिल्ली में पड़ती है। तो ये आपको रीजन यहाँ पे याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक है, प्लस इस हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीक, जो कि गुरु शिखर है। इसी में आपको बहुत सारी रिवर्स भी मिलेंगी। ल्यूनी रिवर, आपको याद है कल ल्यूनी रिवर हमने डेजर्ट के एरिया में पढ़ी थी, ऐसे रिवर जो डेजर्ट से फ्लो करते हुए जाती है, दैट इज द ल्यूनी रिवर। ल्यूनी रिवर, साबरमती रिवर, बानस रिवर, ये सारे रिवर्स आपको अरावली हिल्स से फ्लो करती हुई नजर में आएंगी। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो है अरावली के बाद आगे जो हम समझेंगे इसके अंदर वो है विंध्यास का रीजन।
विंध्या का रीजन आपने देखा, मैंने आपको बताया, जो कि नीचे की तरफ पड़ता है, नर्मदा के ऊपर है, नर्मदा से ऊपर में है, जो कि गुजरात में शुरू होता है, बिहार तक जाता है। इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। अरावली पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा समझाया आपको डिटेल में। अदरवाइज विंध्या से अभी तक कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन जो है अभी तक आया नहीं है। सो यू कैन लीव दिस पॉइंट, विंध्यास को आप छोड़ सकते हो, मत रीड करना, बिकॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम वेस्टेज वाली बात है, ठीक है, नहीं आएगा क्वेश्चन इस पे। वही फिर सतपुरा है, सतपुरा में आप वर्ड देख रहे हो 7, SAT मतलब 7, यहाँ पे 7 माउंटेन्स हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी पीक्स आएंगी इसके अंदर, अलग अलग माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसमें से जो क्वेश्चन है वो एक ये आता है कि सतपुरा जो रेंजेस है, इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सतपुरा रेंजेस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है धूपगढ़। आंसर इज धूपगढ़, ठीक है, ये आपको बस यहाँ पर याद रखना है, धूपगढ़ इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पीक है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक क्या है, अमरकंटक वो जगह है जहां से नर्मदा स्टार्ट होती है, नर्मदा रिवर जहां से फ्लो होना स्टार्ट होती है उसे कहते हैं अमरकंटक, वो जगह है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में भी, यहाँ पर भी आपको नजर आएगी, इसमें नहीं है, इस वाले मैप में देखो। अच्छा, यहाँ पर भी उतने खास नजर नहीं आ रही है, इसी में देखो, यहाँ पे आपको नजर आएंगी जो ये हिल्स आप देख रहे हो। सबसे पहले आपने देखी अरावली हिल्स, ये रही, माउंट आबू भी है यहाँ पर, गुरु शिखर आपको देख लिया। विंध्यास के अंदर ये जा रहा है विंध्यास, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर सतपुरा, सतपुरा में आपको जो है सतपुरा, माईकाल, महादियो, ये सारे नाम देखने को मिलेंगे। ये सब हिल्स है, यहाँ पर हिल्स के नाम है बेसिकली, ये यहीं पर देखने को मिलते हैं। और जो सतपुरा है उसकी हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, और यहीं पर आपको अमरकंटक एक प्लेट्यू मिलेगा। इस जगह पर अमरकंटक प्लेट्यू से ही नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, निकल करके आती है, और वो जो है अमरकंटक प्लेट्यू इसीलिए फेमस है बिकॉज नर्मदा रिवर वहां से फ्लो करती हुई आती है। तो मैम प्लीज रिपीट। ओके, प्लीज यहाँ पे रिपीट। रिवर है यहाँ पर नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो है ये प्लेट्यू जिसका नाम है अमरकंटक। इंपॉर्टेंट नेम है अमरकंटक प्लेट्यू विच इज द सोर्स फॉर नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इसी अमरकंटक प्लेट्यू से जो है वो निकल करके आती है, वो यहीं पर ही सतपुरा रेंजेस में ही आपको अमरकंटक प्लेट्यू नजर में आएगा। ये आप यहाँ देख सकते हो, अमरकंटक प्लेट्यू इज अनदर इंपॉर्टेंट पीक। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है सतपुरा हिल्स के बारे में। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको?